साहब मेरी बहू कोई काम नहीं करती थी, रात दिन बस पढ़ती रहती थी। मेरे बेटे को चाय भी खुद बनानी पड़ती थी, इसलिए मैंने सोती हुई बहू का गोली मारकर भेजा उड़ा दिया। ये कबूलनामा है उस हैवान बनी सास का जिसने अपनी बहू की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह घर का कोई काम नहीं करती थी। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। यहाँ 2 दिन पहले यानी 25 जून को एक महिला ने अपनी बहू की हत्या कर दी। उस वक्त ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि डकैतों ने बहू कोमल की गोली मारकर हत्या की है, मगर पुलिस ने 48 घंटे में इस हत्याकांड का चौंका देने वाला खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि सास ने ही बहू की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी सास राधिका, ससुर नरेंद्र और पति अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सास राधिका ने पुलिस को बताया कि बहू कोमल पढ़ी लिखी थी, उसे कनाडा जाना था, घर का वह कोई काम नहीं करती थी, बेटे को लेकर अलग रहने लगी थी। मेरा बेटा मुझसे हमेशा शिकायत करता था कि माँ ये कैसी बहू लेकर आई हो। बहुत दिनों से मैं उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी और इस दिन कोई भी घर में नहीं था, तभी मैंने बहू के माथे पर बंदूक रखी और गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल रविवार को अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके में एक घर में नवविवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव बिस्तर पर लहूलुहान हालत में मिला था। घटना की सूचना पर एसपी फॉरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। मौके पर बिखरा सामान था, अलमारी के लॉकर खुले हुए थे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य कलेक्ट किए। ससुराल वालों के बाद मायके वालों के बयान दर्ज किए गए। ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि डकैती हुई है, छत के रास्ते से घर में घुसे बदमाशों ने बहू कोमल की हत्या की है और फिर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात वाले दिन कोमल के ससुराल वालों ने पुलिस को बताई घटना के वक्त ससुर नरेंद्र सिंह दुकान पर गए थे, जबकि सास राधिका बाजार गई हुई थी। कोमल का पति अमित अपनी दादी को लेकर गाँव गया था और घर पर सिर्फ अमित की पत्नी कोमल थी। वारदात की उन्हें जैसे ही सूचना मिली वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे और कोमल को गजरौला के सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोमल के सिर में गोली लगी थी। यही नहीं, सास राधिका ने पुलिस के सामने रोने का नाटक कर अपनी तबीयत भी खराब कर ली। आलम यह रहा कि सास को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, स्लाइन चढ़ाना पड़ा। उसने पुलिस से कहा कि अगर वो बाजार न जाती तो शायद बहू की हत्या न होती। इसके बाद पुलिस ने ससुर नरेंद्र सिंह से पूछताछ की। उसने कहा कि वो हर दिन की तरह अपनी दुकान पर गया हुआ था। पत्नी राधिका ने बताया कि बहू के माथे पर गोली लगी है, जल्दी चले आओ। इसके बाद मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर आया। वहीं पति अमित ने पुलिस को बताया कि वो अपनी दादी को लेकर गांव गया था, मां ने ही फोन कर हत्या की सूचना दी थी, वह भी तुरंत वहां से अपने घर पहुंचा। हालांकि कोमल की हत्या के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। कोमल का मायका नौगाम व सादा थाना क्षेत्र के खंडशाल काला गांव का था। कोमल की मां गीता चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी कोमल की शादी 23 नवंबर 2021 को नरेंद्र सिंह के बेटे अमित के साथ की थी। शादी में काफी दान दहेज दिया था। उसकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी और यही वजह था कि वह आईलेट्स करने के बाद अब विदेश जाने की तैयारी में थी। गीता चौधरी ने आगे बताया कि कोमल का पति और उसकी सास अक्सर फोन कर बेटी को घर ले जाने की बात कहती थी। वो लोग उसे बहुत परेशान करते थे। उन्होंने मेरी बेटी को मारा है और लूट की झूठी कहानी सुना रहे हैं। उससे सास ससुर और पति को बेटी की हत्या के आरोप में नाम दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने घर की जांच पड़ताल की तो गोदाम में लगे सीसीटीवी से बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें सास राधिका एक तमंचा ले जाते हुए दिखाई दे रही थी। फुटेज में जो हड़बड़ी में वह दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस की जांच कोमल के ससुराल वालों की तरफ हो गई। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर दिया। बयान को क्रॉस चेक कराया गया। शक पुख्ता होने के बाद अस्पताल में भर्ती सास को पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। राधिका पहले बयान पर ही कायम रही, लेकिन जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सास राधिका ने पुलिस को अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उस दिन मैंने बेटे अमित को उसकी दादी के साथ गांव भेज दिया था। पति नरेंद्र दुकान में थे, मैं कोमल के सोने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वह सोई मैं उसके कमरे में गई और मैंने उसके माथे पर तमंचा रखा और गोली चला दी, जिससे उसका भेजा बाहर आ गया और वह वहीं मर गई। राधिका ने कहा कि कोमल को गोली मारने के बाद मैंने तमंचा घर में बने शौचालय के गटर में फेंक दिया। इसके बाद वापस आकर घर का सारा सामान बिखेर दिया ताकि ऐसा लगे कि यहाँ बदमाश आए और डकैती की गई। और फिर मैंने पति और अमित को फोन किया। इसके बाद हम लोग कोमल को लेकर अस्पताल भागे। मैंने घर के पास के दुकानदार बबलू सिंह और बराबर में परचून की दुकान चलाने वाले फौजी को सबसे पहले चिल्लाकर सूचना दी। उसे घर पर बुलाकर घर में चोरी होने की घटना दिखाते हुए बेहोश होने का नाटक भी किया ताकि मुझ पर किसी का शक न हो और मुझसे कोई पूछताछ न कर सके। सास राधिका ने पुलिस को आगे बताया कि कोमल घर पर सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। आलम यह था कि मेरे बेटे को खुद ही चाय बनानी पड़ती थी। मेरा बेटा इकलौता था और वह कोमल से परेशान हो चुका था। राधिका ने बताया कि उसने एक आदमी से कुछ दिन पहले 10,000 रुपए का एक देसी तमंचा
खरीदा था वह पहले ही प्लान कर चुकी थी कि वह बहू की गोली मारकर हत्या कर देगी। इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर, सास और कोमल के पति अमित सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनसे भी आगे की पूछताछ की जा रही है।